हिमाचल की खबरों में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ लोकेश लकी जगवानी। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कांग्रेस को लेकर एक बड़ा खुलासा किया। सुंदरनगर और नाचन विधानसभा क्षेत्र के एक दिवसीय दौरे पर जनसभाओं को संबोधित करते हुए सीएम जयराम ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस के कई नेता भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस डूबता हुआ जहाज है और उनके नेता अपना अस्तित्व बचाने के लिए बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। सीएम जयराम ठाकुर ने कहा कि हिमाचल के अस्तित्व के 75 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित समारोह कांग्रेस को रास नहीं आ रहे। उन्होंने कहा कि राज्य के लोगों का आभार जताने के लिए सरकार इसको मना रही है। वहीं सीएम ने आम आदमी पार्टी पर कटाक्ष करते हुए कहा कि जिसकी अपनी कोई गारंटी नहीं, उन लोगों को 10 गारंटी दे रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस बार हिमाचल में बीजेपी दोबारा सत्ता में आएगी और इतिहास बदल देगी। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में प्रदेश सचिवालय में कैबिनेट की बैठक हुई। राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री शोध प्रोत्साहन योजना शुरू करने का निर्णय लिया गया। इस योजना के तहत शोधार्थियों को पंजीकरण की तिथि से 3 सालों तक 3,000 रुपए मासिक फेलोशिप दी जाएगी। मंत्रिमंडल ने सीसीएस नियम 1972 के नियम 43B को अपनाते हुए बच्चा गोद लेने वाली राज्य सरकार की नियमित महिला कर्मचारियों को 180 दिनों का बाल दत्तक ग्रहण अवकाश ग्रहण करने की मंजूरी प्रदान की। बैठक में सोलन जिले में 2 नए पटवार सर्कल खोलने का निर्णय लिया गया। मंत्रिमंडल ने आज निर्णय लिया है, जो हिमाचल प्रदेश विधानसभा में आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने बजट का एश्योरेंस भी दे रखा था। एक नई स्कीम लॉन्च की है, मुख्यमंत्री अनुसंधान प्रोत्साहन योजना, शोध प्रतिष्ठान अनुसंधानी शोध प्रोत्साहन योजना। इसके अंतर्गत प्रत्येक शोधार्थी जो होगा उसको 3,000 रुपए 3 साल के लिए, जब से वो अपने पंजीयन कराएगा तब से जो है वो दिया जाएगा। ये प्रोत्साहन योजना मुख्य रूप से जो हमारा युवा है वो शोध अनुसंधान में जो है वो अधिक रुचि ले। प्रगतिशील हिमाचल स्थापना के 75 वर्ष पूरे होने पर प्रदेश में जगह जगह कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी के तहत नादौन विधानसभा क्षेत्र में एक खास कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की, जहां हजारों लोगों ने उनका स्वागत किया। इस दौरान हमीरपुर में केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कांग्रेस और आम आदमी पार्टी पर जमकर निशाना साधा। अनुराग ठाकुर ने दिल्ली सरकार को बेवड़ी सरकार कहा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि दिल्ली और पंजाब में बैठी आप सरकार भ्रष्ट है। कांग्रेस पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि अंग्रेज देश को छोड़कर चले गए, लेकिन उनकी मानसिकता कांग्रेस के साथ रही। बांटो और राज करो कांग्रेस की नीति रही है। युद्ध हुआ, 65 का युद्ध हुआ, 71 का युद्ध हुआ, किसी सैनिक का शरीर वापस नहीं आता था, केवल पेटी आती थी। पेटी के साथ उनकी वर्दी या फिर कलश में उनकी अस्थियां आती। अटल जी की सरकार थी, हर शहीद का पार्थिव शरीर चाहे हेलीकॉप्टर से या गाड़ी से उनके घर तक पहुंचाने का काम किया। उनकी विधवा को पेट्रोल पंप या गैस एजेंसी देने का काम किया। लाखों रुपए परिवार को देने का काम किया। शहीदों का सम्मान करने का काम अटल बिहारी वाजपेयी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। और आज जब नरेंद्र मोदी जी की सरकार है तो हमारे सैनिक जो 2004 से 2014 तक
कांग्रेस की सरकार में मांग करते रहे कि बुलेट प्रूफ जैकेट दे दो, लड़ने के लिए अच्छे हथियार दे दो, लड़ाकू विमान दे दो। कांग्रेस की सरकार 10 साल रही लेकिन मांगे पूरी नहीं की। मोदी सरकार आई, हिंदुस्तान में बुलेट प्रूफ जैकेट बनाई और 2 लाख बुलेट प्रूफ जैकेट अपने फौजियों को देने का काम पूरा किया। तो नरेंद्र मोदी की सरकार ने आकर पूरा किया मेरे भाइयों। हिमाचल के बिलासपुर जिले के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला हटवाड़ में 37वीं जिला स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता का समापन हुआ। खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले मंत्री राजेंद्र गर्ग ने प्रतियोगिता के समापन समारोह में शिरकत की। खेलकूद प्रतियोगिता में 18 स्कूलों के 485 विद्यार्थियों ने भाग लिया। इस दौरान मंत्री जी ने कहा कि खेल के माध्यम से जहां खिलाड़ियों में अनुशासन की भावना को बल मिलता है, तो वहीं संस्कारों का भी विकास होता है। उन्होंने सभी बच्चों और अध्यापकों को शिक्षक दिवस की बधाई दी। अपने गुरुजनों, उनकी सेवाओं, उनके मार्गदर्शन को स्मरण करते हैं और उससे प्रेरणा लेते हैं और विद्यार्थियों को उनके जीवन से आगे बढ़ने का जहां अवसर मिलता है, वहीं एक शिक्षक को भी गर्व महसूस होता है और पीछे मुड़कर देखने का भी एक अवसर होता है। कोई कमी तो नहीं और उन कमियों को सुधारने के लिए हम आगे क्या कर सकते हैं, जिसके कारण एक अध्यापक, एक गुरु, एक शिक्षक जो छवि है उसको कहीं से कोई नुकसान ना हो और जिन बच्चों को हम पढ़ाते हैं वो सतत हमसे प्रेरणा लेते रहे, हम सब उनकी प्रेरणा के स्रोत बने रहे और समाज में गुरु शिष्य का जो एक स्थान है वो स्थान। 4 दिवसीय राज्य स्तरीय बैडमिंटन प्रतियोगिता में प्रदेश भर के खिलाड़ियों ने जमकर पसीना बहाया। महिलाओं के सीनियर वर्ग में कांगड़ा की सिमरन ने सिरमौर की तेजस्विनी ठाकुर को हराकर खिताब पर कब्जा किया और साथ ही पुरुषों के वर्ग में ऊना के करण चौधरी चैंपियन बने, जबकि हमीरपुर के हरजीव को उप विजेता बनने का गौरव हासिल हुआ। राज्य स्तरीय बैडमिंटन प्रतियोगिता के समापन के अवसर पर स्थानीय विधायक राजीव बिंदल पहुंचे और विजेताओं को पुरस्कृत किया। सिरमौर वासियों के लिए, विशेष तौर पर नाहन वासियों के लिए गौरव का विषय है कि हिमाचल प्रदेश की स्टेट बैडमिंटन चैंपियनशिप नाहन में हुई और जैसा मुझे बताया, स्टेट की चैंपियनशिप पहली बार नाहन ने होस्ट की है। मैं सभी जो आयोजक मंडल है इनको बहुत बहुत बधाई देता हूं। जो विनर्स हैं, रनर अप हैं, उनको बधाई देता हूं। पार्टिसिपेंट्स का भी आभार व्यक्त करता हूं उनको। खबरें हिमाचल की कार्यक्रम लगातार जारी रहेगा। हम रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता गणेश दत्त ने दिल्ली की नई शराब नीति को लेकर दिल्ली के सीएम मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया पर निशाना साधा। गणेश दत्त ने कहा कि अरविंद केजरीवाल जो नई शराब नीति लेकर आए उसमें हजारों करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार हुआ, यह किसी से छुपाया नहीं है। दिल्ली के सीएम ने नई शराब नीति लाकर जनता के टैक्स के पैसों को बर्बाद किया। गणेश दत्त ने कहा कि अरविंद केजरीवाल जब मुख्यमंत्री बने थे तब उन्होंने कहा था कि देखो, अगर कोई भ्रष्टाचार करे तो आप उसका स्टिंग कर लेना, उसकी रिकॉर्डिंग कर लेना और हमें भेज देना, हम सच दिखा देंगे। नई शराब नीति से जो लूट मची थी उसका आज खुलासा हुआ है। इनके जो आज दिल्ली वालों का भी क्या है कि ठेके बढ़ गए और वहां सेल लगा रखी है।
एक बोतल के बदले में एक बोतल। तो उसमें स्टिंग वाले को व्यक्ति कहता है कि इसमें हमारा क्या जाता है, हम जब 1 रुपया लगाते हैं तो 80 पैसे इसमें हमारे हैं, 20 पैसे में हम किसी को जो है जो देना चाहते हैं वो दे देते हैं। तो एक बोतल के बदले में एक जो है सेल लगा देंगे तो हमारा इसमें कुछ नहीं जाएगा। तो एक नैतिकता का पतन तो है ही है। भ्रष्टाचार का सरेआम जो है ना, एक आम आदमी पार्टी ने और उनके जो सर्वे सर्वा हैं केजरीवाल और मनीष सिसोदिया ने इस दिल्ली सरकार के माध्यम से शुरू किया है और ये आज बुरी तरह से एक्सपोज हुए हैं। तो ये मैं आपके सामने ये कहना चाहता हूं कि ये दिल्ली की जो सरकार है आज देश की सबसे भ्रष्ट और निकम्मी सरकार में से आज ये सरकार सामने बन। आजादी के 75 साल पूरे होने पर प्रदेश भर में अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है और सरकार जगह जगह कार्यक्रम का आयोजन कर रही है। वहीं कांग्रेस के विधायक विक्रमादित्य सिंह ने इस पर सवाल खड़े किए और सरकार पर सरकारी पैसे से अमृत महोत्सव के बहाने चुनावी कार्यक्रम करने के आरोप लगाए। यही नहीं, उन्होंने इसको लेकर कोर्ट में याचिका दायर करने की चेतावनी भी दी। विक्रमादित्य सिंह ने कहा, देश को आजाद हुए 75 साल हो गए और इस उपलक्ष्य में हिमाचल प्रदेश में सरकार आजादी महोत्सव मना रही है, जिसके लिए 50 करोड़ का बजट रखा गया है और अब ये महोत्सव चुनावी रैली में तब्दील हो रहे हैं। साथियों, देश को आजाद हुए 75 साल पूरे हो चुके हैं और इस उपलक्ष्य में हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जो आजादी का महोत्सव मनाया जा रहा है, इसके लिए आपको जानकर हैरानी होगी कि 50 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है और ये प्रोग्राम्स, ये रैलियां चुनावी रैलियों में तब्दील होती जा रही है। जिस तरीके से हर निर्वाचन क्षेत्र में ये कार्यक्रम हो रहे हैं और एक एक कार्यक्रम का खर्चा कम से कम 60 से 75 लाख रुपए का है, जिसमें 50 लाख का तो केवल जो है वाटरप्रूफ तंबू लगाया जाता है और इसके साथ साथ 200 से 250 बसें जबरन हर रूट से कैंसिल कर वहां पे लोगों को लाने के लिए, लाभार्थियों को लाने के लिए लगाई जा रही है। और ना तो इसमें पूर्व सरकारों का कोई जिक्र होता है, पूर्व में अगर भाजपा के मुख्यमंत्री भी रहे हैं उनकी सरकारों के बारे में कोई बात इस कार्यक्रम में नहीं होती है। यहाँ पे केवल सरकारी खर्च के ऊपर राजनीतिक रैलियां और पॉलिटिकल रैलियां और चुनावी रैलियां जो है वो सरकारी खर्च के ऊपर हो रही है, जो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। 50 करोड़ रुपए केवल और केवल चुनावों से 2 महीने पहले जो है इसकी एलोकेशन इन सरकारी रैलियों के लिए, इन चुनावी रैलियों के लिए जो ये सरकार कर रही है, ये बहुत दुर्भाग्य। देश में बढ़ रही महंगाई, बेरोजगारी और जनहित के मुद्दों को लेकर कांग्रेस पार्टी 7 सितंबर से कन्याकुमारी से कश्मीर तक भारत जोड़ो पदयात्रा शुरू करने जा रही है। पदयात्रा 150 दिन तक चलेगी और 3500 किलोमीटर का सफर तय किया जाएगा। यात्रा 12 राज्यों से मुख्य रूप से होती हुई हिमाचल को भी छूते हुए आगे बढ़ेगी। ये बात शिमला में कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता मोहन प्रकाश ने पत्रकार वार्ता के दौरान कही। 7 सितंबर से कांग्रेस पार्टी भारत जोड़ो यात्रा प्रारंभ कर रही है, जो कन्याकुमारी से कश्मीर तक जाएगी। श्री राहुल गांधी जी के नेतृत्व में ये पूरी 3500 किलोमीटर की यात्रा कांग्रेस पार्टी करेगी। उसका उद्देश्य है कि इस देश के लोगों को एक साथ जोड़ के और जो आज तबाही इस मुल्क में हो रही है, बर्बादी जो हो रही है, इसमें आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक तीनों क्षेत्रों में ये जो केंद्रीय सरकार की नीतियां हैं, उनके खिलाफ लोगों को एकजुट करने की ये एक प्रयास होगा। नंबर 1, जो महंगाई है, कल कांग्रेस पार्टी ने 4 तारीख को दिल्ली में लाखों लोगों की भागीदारी के साथ महंगाई के खिलाफ हल्ला बोल रैली आयोजित किया है। महंगाई नहीं हो रही है, बल्कि ये मोदी सरकार के द्वारा लूट की छूट अपने मुनाफाखोर मित्रों को दी जा रही है। और हमेशा सरकारें दखल देती हैं और उपाय करती हैं कि महंगाई कम हो, लेकिन इस देश की सरकार स्वयं ऐसे नीतियां बना रही हैं और पूंजीपतियों को, मुनाफाखोरों को छूट दे रही हैं, जिसके वजह से इस देश के लोग त्राही कर। आज
आम आदमी पार्टी ने शिमला के संजौली में पार्टी का प्रचार प्रसार किया और जनता को केजरीवाल की नीतियों से अवगत करवाया। पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता गौरव शर्मा ने कहा कि आम जनता बीजेपी की दोगली नीतियों से परेशान है और बीजेपी की कथनी और करनी में बड़ा अंतर है, जिसके चलते आम लोग महंगाई के बोझ से परेशान हैं। तो दूसरी तरफ बीजेपी अपने चंद दोस्तों को देश का पैसा लुटाने में लगी है। उन्होंने कहा कि जनता महंगाई की मार से परेशान है। बीजेपी ने प्रदेश को सिर्फ बेरोजगारी, निराशा, महंगाई, पेपरों को बेचने और हर बार लीक करने जैसी चीजें दी। देखिए, हम आम आदमी पार्टी की जो नीतियां हैं, अरविंद केजरीवाल मॉडल ऑफ जो गवर्नेंस हैं, उसको शिमला के कोने कोने में जैसे कि पार्टी की नीतियों का व्याख्यान कर रहे हैं। और हमने लगभग सारे वार्डों में वार्ड कमेटियों का गठन करना है, वार्ड के लोगों को सक्रिय करना है, उन्हें बताना है कि आम आदमी पार्टी ने किस प्रकार दिल्ली के अंदर काम किया है, पंजाब के अंदर काम किया है और आगामी विधानसभा चुनाव जो हिमाचल प्रदेश में है, उसके चलते आम आदमी पार्टी हिमाचल प्रदेश में क्या करने वाली है। इस निमित्त आज हमने संजौली, जो बहुत बड़ा एक शहर है शिमला का, संजौली में हमने लोगों के बीच अपने जो है नीतियों के पर्चे बांटे, अरविंद केजरीवाल जी की नीतियों को बताया और आगामी विधानसभा चुनावों के लिए एक मौका अरविंद केजरीवाल जी को देने के लिए कहा, ताकि जो बदलाव लाया जाए, ताकि चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, बाकी अन्य मुद्दे हो, किसान बागवान हो, बेरोजगार युवा हो, सबके रिलेटेड एक आम आदमी पार्टी चाहती है कि बदलाव लाया जाए। कहीं ना कहीं बेहतरी जो है हर वर्ग की होनी चाहिए। तो आम आदमी पार्टी जो नीतियों का बखान है वो आम जनमानस के बीच कर रही है। आम जनमानस से एक आशीर्वाद, एक मौका अरविंद केजरीवाल जी के लिए हिमाचल प्रदेश में मांग रही है, ताकि 5 साल जो है लोगों के कार्य किए जाए और 5 साल के बाद जब हम लोगों के बीच जाए तो उन्हें विश्वास हो कि व्यक्ति की पार्टी ने, व्यक्ति की विचारधारा ने पार्टी के काम किए हैं और उसके एवज में हम जो है अगली बार जो है वोट उस काम का मांगेंगे। नहीं करते, कांग्रेस 50 वर्षों से इस देश पे राज करती आई है, इस प्रदेश में भी लगभग 40 वर्ष उन्होंने राज। खबरें लगातार जारी रहेंगी। यहां वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में नाहन विधानसभा क्षेत्र के तहत धोलाकुआं के राजकीय उच्च विद्यालय नौरंगाबाद के मुख्य अध्यापक संजीव अत्री ने एक अनोखा इंक पेन तैयार किया है। यह दुनिया का सबसे बड़ा इंक पेन है। स्कूल परिसर में आयोजित एक कार्यक्रम में नाहन के विधायक डॉक्टर राजीव बिंदल ने पेन को समर्पित किया। स्कूल प्रबंधन का दावा है कि ये इंक पेन दुनिया का सबसे बड़ा पेन है और इसे शक्ति नाम दिया गया है। पेन के शुभारंभ के अवसर पर विधायक डॉक्टर राजीव बिंदल ने कहा कि यह अनोखा डिजिटल पेन स्थापित कर नौरंगाबाद स्कूल के अध्यापकों ने ऐसा कार्य किया जो बड़े बड़े और प्राइवेट स्कूलों में भी संभव नहीं हो सका। उन्होंने पेन को तैयार करने वाले मुख्य अध्यापक संजीव अत्री और उनकी टीम को इस कार्य के लिए बधाई दी। दुनिया की सबसे नायाब चीज, हिमाचल प्रदेश और उत्तरी भारत का पहला डिजिटल पेन वो इस स्कूल में लगा है। हम कल्पना कर सकते हैं हमारे यहाँ के अध्यापकों ने वो कार्य किया है जो बड़े बड़े स्कूलों में, प्राइवेट स्कूलों में, बड़ी बड़ी फीस वाले स्कूलों के अंदर संभव नहीं हो सकता है। इस पेन को बनाने वाले हमारे यहाँ के हेडमास्टर अत्री जी और इनके अध्यापक भाई बहन बधाई के पात्र हैं। ये मेरी नौरंगाबाद गुजर कॉलोनी यहाँ के बच्चे बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं जिनको इस प्रकार की डिवाइस मिली है। आज हमारे इस पेन की स्थापना है और ये इस पेन की खासियत ये है कि ये एक तो विश्व का सबसे बड़ा इंक पेन है और दूसरा ये टीचिंग लर्निंग मटेरियल की तरह हम इसको स्कूल में इस्तेमाल कर सकते हैं। पेन की खासियत है कि जैसे अगर कोई टीचर, जैसे मेरे स्कूल में अगर फिजिकल एजुकेशन के टीचर नहीं है तो ये बच्चों को सुबह अपने आप प्रेयर करवा सकता है। अगर कोई टीचर छुट्टी पे गया है तो उसका भेजा हुआ लेसन जो है ये बच्चों को डिलीवर कर सकता है और इसके अलावा ये लिख भी सकता है। पेन का जो एक अहम जो जिसे हम कहते हैं काम होता है ये उसको भी कर सकता है। तो इस पेन को बनाने का हमारा मुख्य उद्देश्य यही था कि जो हमारे स्कूल में टीचर्स नहीं है
उनकी कमी को हम किसी तरह से पूरा कर सकते हैं। बच्चों के लिए सेंटर ऑफ अट्रैक्शन भी है, क्योंकि एक बहुत बड़ा पेन है। बच्चे इससे गीत भी सुन सकते हैं। बच्चे अगर कहानी सुनना चाहें तो कमांड देकर वो उससे कहानी भी उससे सुन सकते हैं। लगभग इस पेन को बनाने में 45,000 के करीब जो है वो हमारी लागत आई है, जो मैंने और मेरे टीचर साथियों ने कंट्रीब्यूशन से इस पेन। हिमाचल प्रदेश के शक्तिपीठ चिंतपूर्णी मंदिर में सोमवार को सुबह 8 बजे के करीब पंजाब के एक श्रद्धालु परिवार की ओर से 627 ग्राम चांदी का छत्र माता रानी के चरणों में चढ़ाया गया। ये श्रद्धालु पंजाब कोटकपुरा के रहने वाले हैं। इस श्रद्धालु परिवार ने अपना नाम न बताने की शर्त पर कहा कि माता चिंतपूर्णी के दरबार में लाखों की संख्या में श्रद्धालु आशीर्वाद लेने पहुंचते हैं। माता रानी अपने सभी भक्तों की झोलियां भरती है। इन श्रद्धालुओं को पुजारी महावीर कालिया ने विधिवत पूजा अर्चना करवाई। 2 दिन पहले मां के भक्तों की ओर से एक सोने के मुकुट, एक चांदी का छत्र और चांदी के बर्तन मंदिर में चढ़ाए गए थे। श्रद्धालु दिल खोलकर माता रानी के दरबार में नगद चढ़ावे के साथ साथ सोना चांदी भी चढ़ाते रहते हैं, जो मंदिर न्यास अपने पास जमा कर लेता है। वहीं शिमला में स्मार्ट सिटी के तहत शहर के सबसे पॉश क्षेत्र मॉल रोड पर मरम्मत कार्य के चलते शौचालय बंद पड़ा है। 6 महीने से इस शौचालय का कार्य चला हुआ है, जिसके चलते लोगों सहित पर्यटकों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं इसके खिलाफ पूर्व पार्षद नरेंद्र ठाकुर ने मोर्चा खोल दिया है और धरने पर बैठ गए, तो साथ ही इस कार्य को 1 सप्ताह में पूरा करने की चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि अगर इस कार्य को जल्दी पूरा नहीं किया गया तो वे भूख हड़ताल पर बैठ जाएंगे। नगर निगम शिमला, मैं आज इस करके यहाँ बैठा हूँ ताकि जो आम लोगों की आवाज़ है, हमारे ऑफिसर्स या स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट जो देख रहे हैं उन तक पहुँचे। क्योंकि पिछले 6 महीने से ये जो टॉयलेट है, मेन टॉयलेट है शिमला शहर का, जो मेन टॉयलेट है माल रोड के पास है, खादी वालों के सामने यहाँ पे मेन टॉयलेट, ये पिछले 6 महीने से रिपेयर का काम चल रहा है। लेकिन 2-3 महीने में ये टॉयलेट्स तैयार हो जाने चाहिए थे, क्योंकि मेन टॉयलेट है ये माल रोड का। लेकिन पिछले 6 महीने से इसमें कार्य चल रहा है और आज भी अभी भी ये पूरा नहीं हुआ है। और लोगों को इतनी समस्या है, जो तो थोड़े हाई लेवल के लोग हैं, रेस्टोरेंट्स में बैठते हैं, चाय वाय पीते हैं, वहाँ यूरिन यूज़ कर लेते हैं। लेकिन आम आदमी, मिडिल क्लास है या लो क्लास का आदमी, वो ना रेस्टोरेंट में जा सकता, कहाँ टॉयलेट करेगा, और बहुत दूर जाना पड़ रहा है, या बेचारे कहीं नाली में खड़े होके टॉयलेट कर लेते हैं। तो मैं आप लोगों के माध्यम से बताना चाहूँगा एमसी कमिश्नर साहब को या स्मार्ट सिटी के जो भी डायरेक्टर है कि आप यहाँ आके देखिए कि कितनी बुरी हालत है यहाँ पे लोगों की, कि टॉयलेट के लिए यहाँ पे जगह नहीं है। और जो पिछले 6 महीने से ये टॉयलेट का। हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले के नालागढ़ में कोर्ट परिसर में फायरिंग केस में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। दिल्ली पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया है और हिमाचल पुलिस भी आरोपी से पूछताछ कर रही है। जानकारी के अनुसार 1 सप्ताह पहले सन्नी नामक गैंगस्टर को नालागढ़ कोर्ट परिसर में ले जाते समय फायरिंग की गई। आरोपी सन्नी को पुलिस गिरफ्त से छुड़वाने आए थे। अब पुलिस ने विक्की, वकील परगत नाम के 3 युवकों को गिरफ्तार किया है। दिल्ली पुलिस ने तीनों को कोर्ट में पेश कर 8 सितंबर तक रिमांड पर लिया है। एसपी बद्दी मोहित चावला ने 3 आरोपियों की गिरफ्तारी की पुष्टि की है। उन्होंने कहा कि पूछताछ के बाद और भी लोगों की गिरफ्तारी हो सकती है। उधर सूत्रों का कहना है कि तीनों आरोपी बम्बिहा ग्रुप के सदस्य हैं। ये गैंगस्टर सन्नी को मारने नहीं, छुड़वाने आए थे। देखिए, जो ये नालागढ़ में 29 अगस्त को कोर्ट के परिसर के बाहर जो इंसिडेंट हुआ था, फायरिंग इंसिडेंट, उसमें हमने एफआईआर रजिस्टर की थी और एसपी ऑफिस की तरफ से एक एसआईटी बनी थी जिसका चार्ज मुझे दिया गया था। उसके बाद हमने हरियाणा, पंजाब और दिल्ली की तरफ अपनी 3 टीम्स भेजी। उन जो तीनों टीम्स में से जो मेरी जो टीम थी जो दिल्ली की तरफ जा रही थी, हमारे पास इनपुट था कि जो एक्यूज्ड हैं वो पॉसिबली दिल्ली की तरफ जा रहे हैं और इसके बेसिस पे जो दिल्ली पुलिस है उन्होंने दिल्ली से इन 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। ये लोग वेपन के साथ थे, तो इनके ऊपर आर्म्स एक्ट के चार्ज लगाए गए हैं। और
और इसी के साथ ही खबरें हिमाचल की में बस इतना ही। तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए ANB न्यूज़।